और विष उतर गया। बाबा को द्वारी कमाई मस्जिद में आए अभी दूसरा ही दिन था कि अचानक मस्जिद के दूसरे छोर पर शोर मच गया। काट लिया, काले नाग ने काट लिया। क्या हुआ? साईं बाबा एकदम से चौंक कर खड़े हो गए और शोर मचाने वाले से पूछा। दामोदर को नाग ने काट लिया है साईं बाबा। एक व्यक्ति ने सहारा देकर दामोदर को उठाते हुए कहा। दामोदर की हालत एकदम से खराब होती जा रही थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। मुंह से झाग आने लगी थी। मत चढ़, मत चढ़, साईं बाबा बोले। कहाँ गया नाग? इस बिल में घुस गया है। एक व्यक्ति ने मस्जिद के एक कोने में एक बिल की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहा। उस बिल को देखकर साईं बाबा बड़े जोर से हंसकर बोले, वाह रे लीलाधर, बड़ी विचित्र है तेरी लीला। यह तो नेवले का बिल है। नेवला अभी इस नाग के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सभी व्यक्ति साईं बाबा की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर साईं बाबा दामोदर के पास आए और उसके पास बैठकर उसके पैर पर ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरते हुए कहने लगे, उतर जा, उतर जा। बाबा के ऐसा कहते ही दामोदर के अंगूठे से नीले नीले रंग की बूंदें तेजी से गिरने लगी। वहां उपस्थित लोगों को यह समझते देर न लगी कि यह बूंदें उस नाग का जहर ही है। यह देखकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि नाग का जहर तो तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। उन्होंने सांप काटने की अनेक घटनाएं देखी थी, पर ऐसा पहली बार देखा था कि जहर शरीर में फैलने की बजाय बूंद बूंद कर जग से टपकने लगा हो। बाबा दामोदर के डसे हुए पैर पर हाथ फेरते रहे और जहर बूंद बूंद करके नीचे की ओर टपकता गया। थोड़ी देर बाद बूंदों का नीला रंग धीरे धीरे लाली में बदल गया। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, दामोदर के शरीर से अब सारा जहर निकल चुका है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह अब ठीक है। फिर उन्होंने दामोदर से पूछा, अब कैसा लग रहा है दामोदर? अब मेरी तबीयत ठीक है बाबा, दामोदर ने कहा और साईं बाबा के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बोला, आपने मुझे बचा लिया साईं बाबा। आपकी कृपा से ही आज मेरी जान बच पाई है। यह घटना सबके लिए महान आश्चर्य का विषय थी। सभी ने यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते देखा था। साईं बाबा के होठों पर मुस्कुराहट थिरक रही थी। उनके इस चमत्कार की चर्चा सारे गांव में हो रही थी। अब लोगों को विश्वास होने लगा कि साईं बाबा वास्तव में ही कोई अवतारी पुरुष है। सभी धर्मों के लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे।